जय हिंद मेरे शेरनियों, कैसे हो भाई। मेजर कलसी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से वंस अगैन। और स्वागत तो डेली हो रहा है भाई आप लोगों का, तो स्वागत आप लोगों को डेली चल रहा है बिल्कुल दमदार तरीके से। तो मेजर कलसी परिवार में आप लोगों ने बिल्कुल तन मन धन से आपने जुड़ने का एकदम मूड भी बनाया है बच्चों। और यह मूड आपका सिर्फ यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप पर भी आपको जुड़ना है, वहाँ पर भी आपको जुड़ना है बच्चों। तो आप देखिए, अगर कोई क्वेरी आपकी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रवि सर दिख रहे हैं ना, तो ये रवि सर के थोड़ा नीचे आप जाएँ तो देखो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको एक, और इसके जस्ट पहले देखो एक आपको कॉल नंबर दिख रहा है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कुछ है ना, तो आप इन सब नंबरों पर अपना जानकारी ले सकते हैं। कल भी मैंने कहा था, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ कमेंट वमेंट आते रहते हैं बच्चों के, तो आप इस सब चीज़ों को लिए यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो 9696330033 ये नंबर आपका कॉल का नंबर है। बट उधर देखो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है ना, 9696230033, ठीक है ना। तो ये नंबर बच्चा आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपके मिल जाएंगे भाई, जो भी प्रश्न आपके दिल में उभर रहे हैं। और प्रश्न उभरेगा क्यों नहीं, प्रश्न बिल्कुल उभरेगा। आपके एमकेसी लर्निंग ऐप को लेकर के उभरेगा, आपको इधर YouTube को भी लेकर के उभर सकता है मन में प्रश्न। आपके तमाम फीस वगैरह के लिए बातें होती रहती हैं, तो आप लोग उसको लेकर के यहाँ पे बच्चों मिल सकते हैं। आगे आज हम आपको ना लर्निंग ऐप के बारे में भी बताएंगे, और आगे स्लाइड में आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। और पहले भी आपको ये जानकारी पता चल चुकी है कि भाई मेजर कलसी परिवार ने अपना YouTube चैनल को एक सेपरेट आपके लिए, जो सिर्फ आपको समर्पित है, समझ रहे ना, ऐसा आपके और सभी लोगों के लिए अलग अलग कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप तन मन धन से, और जितने भी शेरनी है भाई वो सब जुड़ जाए, अच्छे से तन मन धन से जुड़ जाए, समझ रहे ना। बिल्कुल खा पी करके एकदम तंदुरुस्त हो करके, और बिल्कुल 4 बजे आ जाओ भाई, अपने वाले पर्सनल ऐप पे आ जाओ, पर्सनल ऐप पे आओ। यहाँ YouTube पे तो 4 बजे आना है, बाकी तो एमकेसी जो ऐप है उसकी टाइमिंग तो अलग होती है, तो वहाँ पर भी आपको जुड़ना है ना, उसको डाउनलोड करिए, उसमें जुड़िए आप। तो अभी आगे इन्फॉर्मेशन उसकी भी हम आपको देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बताना था, और आपके जो लगातार प्रश्न आ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं, उन्हीं सबको देखते हुए ना, तो बिल्कुल जय महाकाल भाई, जय महाकाल भी आ रहा है मेरे पास। तो महाकाल जी की कृपा जो है बनी रहे, सब पर बनी रहे भाई। और महाकाल इलाहाबाद में भी इस समय दिखने चाहिए। चलिए बच्चों, बिल्कुल क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्लास भी हम स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों की संख्या, आप लोग संख्या अपनी बढ़ाइए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, मैंने लगातार प्रयास कहा आपसे ये बात कि अपने मित्र दोस्त यार जो भी है ना, सबको जोड़ो बच्चों, और इस महासम्मेलन में पार्टिसिपेट करो आप। और यहाँ महासम्मेलन सिर्फ इस बात का नहीं है, बल्कि एक सफलता को जो लेने के लिए हम लोगों ने ठानी है ना, वो सिर्फ हम लोगों ने नहीं ठानी है, बल्कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक जो प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है वो सबको ज़रूरत है। क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, और बहुत दिन नहीं हुआ बिल्कुल हम लोगों को होश में आ जाना है। क्योंकि नवंबर आप देख रहे हैं, आज लास्ट नवंबर है, और कल आपका दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। और दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तो समय तो बहुत नहीं है, दिसंबर है, और दिसंबर के आप बाद इसके बाद जनवरी आप देखेंगे। तो दिसंबर के बाद जो जनवरी आप देखेंगे ना बच्चा, तो उसमें आप ये समझिए कि समय तो बहुत नहीं है, दिसंबर जाएगा फिर जनवरी आ जाएगी, और एग्ज़ाम आपके सामने धुआंधार फिर दिखना शुरू हो जाएंगे उधर। तो समय तो बहुत कम है, और इसमें हमें जल्दी से परफॉर्मेंस भी अच्छा करना है। तो बिल्कुल जहाँ से भी जैसे जुड़ सकते हैं जुड़ करके, और उसको आपको अपने आप को भी बेहतर बनाना है, अपना भविष्य भी बेहतर बनाना है, अपने दोस्त यारों का उनका भी बनाना है। समझ रहे, जितना कल्याण हो सके आप उतना कल्याण करें सबका। ठीक, चलो
अब हम चलते हैं आगे। तो आज देखो हम लोगों का टॉपिक्स वही वाला है भाई, 18th सेंचुरी न्यू ऑटोनॉमस स्टेट 18th सेंचुरी, उसका लेक्चर नंबर 2 चलेगा और लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम थोड़ा से समझेंगे। आज हम चलेंगे, आपको पंजाब दिखाएंगे। कहाँ चलेंगे बच्चों? पंजाब। और पंजाब में हम लोग क्या देखेंगे? सिख गुरु को सबसे पहले देखेंगे और कैसे उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया ना। तो यहाँ से हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनते हैं इसको देखा जाएगा, साथ ही साथ मैसूर देखा जाएगा बच्चों। और अगर हमारे पास टाइम रहता है तो ये टाइम रहता है तो अदर भी देखेंगे, नहीं अदरवाइज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना। तो क्विज भी लेके आए हैं आपके सामने और आज लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी डेली हम पूछा करेंगे, समझ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा और वो पुराने क्वेश्चन, तो उनका आंसर भी आपको देना है, ठीक ना। तो बिल्कुल आपके लिए भाई समर्पित। चलिए शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है हम लोगों की। और पंजाब, तो सबसे पहले हम लोग पंजाब में चलते हैं और पंजाब में देखते हैं भाई क्या क्या वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। तो देखो बच्चों, पंजाब में ना सिख कैसे अंग्रेजों ने उसको जीता। तो पंजाब में जो सिख गुरु थे, सिख गुरु लोग, उनके बारे में थोड़ा से चलो हम जानते हैं। देखो यहाँ से जो प्रश्न हमारे पास आते हैं, क्या आते हैं, देखो पंजाब में कुल गुरुओं की संख्या जो थी वो 10 थी। अगर आपसे बोले कि टोटल गुरु वहाँ पे कितने आए थे, तो वहाँ पे टोटल गुरु आए थे बच्चा 10 गुरु आए थे। कितने आए थे? 10। सबसे पहले तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखो दूसरा बात यहाँ से हमसे पूछता है कि ये बताइए जो पहले नंबर के गुरु थे वो कौन थे और जो लास्ट थे वो कौन थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर के थे, फर्स्ट नंबर के और जो लास्ट बोले या फिर नंबर हम 10th बोले, समझ रहे हैं। तो लास्ट गुरु थे और जो फर्स्ट गुरु थे ये कौन थे भाई? तो फर्स्ट थे गुरु नानक। कौन थे भाई? गुरु नानक। और लास्ट वाले कौन थे? लास्ट वाले जो गुरु थे बच्चा वो थे गुरु गोविंद सिंह। उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ये लास्ट गुरु थे, ठीक ना। तो लास्ट गुरु हमारे कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह, ठीक। तो देखो 10 गुरु हमारे टोटल पंजाब में हमको देखने को मिलते हैं। और पंजाब को कैसे अंग्रेजों ने हड़प लिया ना, आज यही हम लोग देखने वाले हैं भाई, आज यही देखने वाले हैं। उधर मैसूर में भी आपको घुमाने ले चलेंगे और फिर इसके बाद आपको क्विज भी कराएंगे ना। तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको, तो बिल्कुल लगातार आप लोग भाई परफॉर्मेंस आप लोगों को करना है और आप पहले भी कर रहे थे, आज भी आप लोगों को परफॉर्मेंस अपना देना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जितने भी मेरे शेर शेरनी है सब फटाफट आ जाए भाई। हिम्मत हो तो आना कुछ पाने के लिए, वरना लोग क्या क्या बोलते हैं कर जाने के लिए। क्या बात है। देखो एक शायर अरमान ने कहा है भाई, और इन्होंने बहुत अजब गजब का शायरी मार रहे हैं कि ये हिम्मत हो तो आना कुछ पाने के लिए, वरना लोग क्या क्या बोलते हैं जाने के लिए। क्या बात है, अच्छी बात कहा है। चलो अरमान ने अच्छी बात कही भाई। तो अरमान के बाद और कोई कुछ कह रहा है? अगर कोई कुछ कह रहा है तो आज फिर उनकी भी बातें बिल्कुल। कौन कुछ कह रहा है? देखो आकांक्षा ने कहा मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। क्या बात है। तो लोगों ने हाँ, तो फिर भी कह रही हैं लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। शायरी तो तुम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया करते हो, नो डाउट इसमें, लेकिन मेहनत भी बच्चों इसी को हमें अपने जीवन में उतारना है ना, अपने जीवन में उतारना है। और मैंने कितनी बार कहा कि क्लास में बने रहना है, क्लास में आपको जोड़ना है सबको, और हम किसी ऐप पर भी जुड़ना है और इधर आपको यूट्यूब चैनल पर भी लगातार रहने हैं। तो ये रहना तो है आपको, और यही हिम्मत और जज्बे के साथ जैसे आकांक्षा अरमान ये सब हिम्मत दिखा रहे हैं ना, तो वैसे हिम्मत सभी को दिखाना है भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो पंजाब में सिख गुरु जो थे उसमें टोटल 10 गुरु हमारे पास देखने को मिलते हैं बच्चे। तो 10 गुरु में पहले गुरु ये थे। आखिर इन लोगों ने वहाँ पर ये लोग आते हैं और ये लोग समाज सुधार से संबंधित वहाँ पे काम करते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से। कैसे वहाँ पे जनता को अपनी एक एकता देते हैं और थोड़ा विश्वास देते हैं कि हम आपके सहायक हैं, इस तरह से। तो देखो आगे ना जब गुरु नानक जी के बारे में अब हम लोग 10 गुरु के बारे में पढ़ेंगे तो देखो
फर्स्ट नंबर के गुरु, तो फर्स्ट नंबर के जो गुरु थे गुरु नानक जी, इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। इनके बारे में क्या देख लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने किया और क्या था। तो जानते हो इनके बारे में कई बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं? एक तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे भाई? सिख धर्म के संस्थापक। तो ये सिख धर्म के संस्थापक, अगर फाउंडर ऑफ सिखिज्म बोले तो बच्चा आप यही लगा दीजिएगा, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक। तो यहाँ पे सिख धर्म के संस्थापक हो गया। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि गुरु नानक जी का जो जन्म था ना, इनका जो बर्थ था, इनका बर्थ हुआ था बच्चा 1469, इस समय इनका जन्म हुआ था। इस साल समझ रहे, जब इनका जन्म हुआ था तो सन है आपका ये वाला। और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र। और पाकिस्तान में इनका यानी बर्थ प्लेस जो था वो बर्थ प्लेस था तलवंडी। कहाँ पे था? तलवंडी। तो तलवंडी जो था बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं ननकाना साहिब। क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान में है, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। कैसे याद रहेगा भाई ये हमें? देखो गुरु नानक जी थे, तो गुरु नानक जी से तो बिल्कुल नानक से याद हो जाएगा ननकाना साहिब, लेकिन ननकाना नंदी का पूरा ये नाम देता है, तलवंडी देता है, तो तलवंडी। तो यहाँ पर याद कर लेना कि जो नानक थे ना, वो क्या थे बच्चे? बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे ना, तल से जुड़े थे। ऐसा आप याद कर लेना इसको, ठीक ना? तो इसको बिल्कुल भाई याद कर लेना है। बाकी देखो सभी लोग क्या क्या बोल रहे हैं भाई, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, ऐसा कहना है मुस्कान का। किसका कहना भाई? मुस्कान का कहना है। और ये शेरनी तो क्लास के ऐप पर भी बनी रहती है, मतलब MKC के ऐप पर भी आती है शेरनी, और आती है भाई ये वहाँ पर भी जुड़ी हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो बहुत अच्छी बात इसने कही भाई, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्या बात है, तुम लोग तो वास्तव में, और सच में मैं जो लाइन लोग बोल रहे हैं ना, वो लाइन बोलने वाले वो डेली आते हैं, वो डेली क्लास में आते हैं और सच में वो दिखते भी हैं। चलो भाई, रितेश राय ने तो बिल्कुल एकदम लगा दिया है तड़का। असफलता का एक मोड़ होता है, यात्रा की समाप्ति नहीं। क्या बात है, मुस्कान ने यह भी बात कही थी। देखो अच्छे सिंधे कह रहे हैं 5 नंबर के गुरु कौन थे सर? हाँ बिल्कुल बताएंगे तुम्हें, 5 नंबर का भी बच्चा बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक ना? और आपके चांद बीबी के पास भी पहुंचा जाएगा, समझ रहे? आपके चांद बीबी के पास भी पहुंचा जाएगा। तो चांद बीबी के पास भी चलेंगे हम लोग और गुरु के पास भी चलेंगे, ठीक? चलो आगे सफ़र तय करते हैं, आगे सफ़र तय करते हैं भाई। देखो तलवंडी ननकाना साहिब, इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। आगे इसमें और क्या हमसे पूछता है? तो देखो हमसे प्रश्न पूछते हैं ना कि फाउंडर पूछते हैं सिख धर्म के, तो हम फाउंडर इनका नाम लेंगे। बर्थ की वो ईयर्स पूछी जाती, उसको ध्यान रखेंगे। बर्थ प्लेस पूछा जाता, उसको ध्यान रखेंगे। इनकी जो डेथ प्लेस थी ना, मृत्यु वाला क्षेत्र, वो करतारपुर में है। कहाँ पे बच्चा? करतारपुर, वह भी पाकिस्तान में है। और करतारपुर कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया ना, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे? आप अगर डेथ की बात हम करें तो करतारपुर तो चलो ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए करतारपुर ऑप्शन में, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं बात उतना होती है, पूछता नहीं है जल्दी, बट ये कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जल्दी नहीं पूछता, ठीक ना? लेकिन जानते अगर चाहते हैं आप तो उसको भी डेथ प्लेस भी आप लिख लें। और डेथ कब हुई बच्चा? डेथ हुई है इनकी 15, यहीं पर आपको मैं लिख दूं 1538 में। कब हुआ था? 1538 के टाइम में। चले गुरु नानक जी, देखो गुरु नानक जी संगत पंगत, इन्होंने जो ये लंगर प्रथा होती है ना, आज तो लंगर 24 घंटा चलता है, तो 24 घंटा वाला बाद में चलाया गया, समझे? हर दिन 24/7, तो ये बाद में हुआ, बट इन्होंने शुरुआत किया था लंगर, समझ रहे? ताकि गरीबों को खाना वाना खिलाया जा सके, समझ रहे? कितने अच्छे अच्छे हमारे देश में लोग आए हैं ना, कितनी बेहतरीन बात है ये। और सोचो इन लोगों ने हमारे देश में क्या से क्या किया बच्चा, तभी इतिहास में नाम बना पाए हैं। आप लोगों से भी ऐसी ही उम्मीद की जाती है कि आप भी अपने देश में, आप जिसकी तैयारी करते हैं, आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, तन मन से एकदम लगे रहो बच्चा, और लगे रहो और बिल्कुल मुकाम हासिल करो, ठीक ना? उसमें इधर उधर ना नुकुर नहीं, समझ रहे? इधर उधर वाला नहीं मामला। कल भी आपको ये बात समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, तो ये सब प्लीज़ आप जरूर ध्यान दें। देखो इनके बारे में इतना बात तो बहुत
बहुत ज़रूरी है, और इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर के जो गुरु थे बच्चा, सेकंड नंबर के, उनका नाम था गुरु अंगद। क्या नाम था? गुरु अंगद। और जो गुरु अंगद थे ना, गुरु अंगद, इनका जो पहले तो आप अगर इनका पहले वाला नाम जाने तो इनका पहले जानते हो क्या नाम था? तो इनके बारे में सबसे पहले यही कि इनका जो मूल नाम था, ओरिजिनल नेम, वो था लहना। क्या था? लहना। इनका नाम था लहना, ठीक ना, ओरिजिनल नाम। ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात, जिसको आज आप कहते हैं पंजाबी लिपि ना, उसको बोले जाता है गुरुमुखी लिपि। क्या बोला जाता है? गुरुमुखी लिपि। तो इन्होंने गुरुमुखी का विकास किया था। कौन सी लिपि का विकास किया था? गुरुमुखी स्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि। इस लिपि का विकास कौन किया था भाई? गुरु अंगद। इनको दो चीज़ों के लिए हम लोग जानते हैं, एक तो गुरु दूसरे नंबर के थे और इनका ओरिजिनल नाम लहना, और देखो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का खोज किया था। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो तीसरे नंबर के आपके गुरु दिखाते हैं, तीसरे नंबर के। और तीसरे नंबर के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अमरदास। क्या नाम था भाई? गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में बनाया था। कहाँ बनाया था बच्चा? गोविंदवाल में। इनके बारे में देखो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक तो ये अकबर के समकालीन थे, तो एक तो यही आपको ध्यान रखना है। ये क्या ध्यान रखना भाई? ये अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे, इस बात को ध्यान रखना है। और इनकी एक बेटी बीबी भानी थी। अकबर उनसे मिलने खुद गया था गोविंदवाल, समझ रहे ना। तो अकबर जब इनकी बेटी से मिलने गया था तो 500 बीघा ज़मीन दे दिया था, और 500 बीघा ज़मीन दे दिया तो अकबर की जो दी गई ज़मीन थी ना, तो बीबी भानी की शादी हो जाएगी गुरु रामदास से, मतलब शादी हुई थी गुरु रामदास जी से। तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना कर दिया। तो एक तो इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अकबर इनके समकालीन था, बाकी और कुछ नहीं। इनकी बेटी का अगर नाम लिखना है तो इन्हीं की बेटी थी बीबी भानी। तो यहाँ पर भाई डॉटर का नाम लिख लें, देखो इतना अच्छा नाम है बीबी भानी, तो याद रखे रहना, बीबी भानी जो है इनकी बेटी का नाम था। चलो भाई आगे देखा जाए। आगे जितने भी शेर हैं भाई, सब एकदम ताबड़तोड़ नोट्स वोट्स बना रहे हो आप लोग तुम? हाँ, नोट्स वगैरह बनाते रहना। 11 ग्रुप के नेम, हाँ बिल्कुल, आपको जो जो आप पूछ रहे हैं उसको हम बताएंगे। और इधर देखिएगा, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे से भी लड़ना पड़ता है। क्या बात है, मुस्कान ने यह भी देखो एक बात मारी भाई, बहुत अच्छी बात मारी, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सही बात है ये। आप अगर ये चाहते हैं ना कि हमें हमारे दिन में उजाला आए ना, मतलब आपके समय में, आपके दिन में, सच में अभी वैसे उजाला नहीं है। जो उजाला देख रहे हैं ना सूर्य भगवान, हो तो समझ लो भाई ऐसे है, समझ रहे ना, ऐसे उजाला दिखा रहे हैं। उजाला तो उस दिन आएगा बच्चा जिस दिन तुम मेहनत करके ना और तुम किसी मुकाम पे रहोगे। जिस दिन एक बार अपने अंदर फीलिंग लाओ कि अगर तुम कुछ बने रहोगे, कितनी काबिल की बात, कितने लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, समझ रहे हैं आप? उस दिन को याद करो, और उस दिन को याद करने के लिए बच्चा तुम्हें आज तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और आज जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये आसान नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हें कल ही भी कहा था, नींद तुमको आएगी, तुमको कोई बुलाएगा, तुमको कोई पार्क में घुमाएगा, तुमको कोई फ़ोन में बहकाएगा, समझे, तमाम चीज़ें की बातें आएंगी बच्चा। मन नहीं कहेगा, लगेगा यार जाने दो, बस हो गया, मेरा 1000 रुपये बच जाएगा, मेरा 2000 रुपये बच जाएगा, यहाँ ठीक नहीं, ये ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, तमाम तरीके से बच्चा तुम परेशान होगे, समझ रहे हैं। लेकिन यहीं पर सवाल ये है ना कि एक अच्छा मित्र आपको अगर है आपके साथ, तो आपको भटकने नहीं देगा, उसकी तरफ आप अपने आप को मोड़ें। और बिल्कुल, और इसमें तो मैं आपको खुद कहता हूँ, आप डिसीजन लें अपना। कल तो मैं भी कह रहा था, तो आप स्वयं डिसीजन लें और स्वयं इस बात को समझें कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चा ना, तन और मन और धन, तीनों चीज़ें जहाँ मिला करके एकदम से जुड़िए। क्या करिए? तन भी लगाइए, मन भी
लगाइए और धन भी लगाइए, समझ रहे, इन तीनों को लगा करके ना और बेहतर अपने आप को बनाएं, भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है इस तीनों चीज़ों को, और बिना देखो तीनों चीज़ों का तन मन धन जो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हमारे तो एंशियंट से आपको पता है कि ये सब हमारे स्लोगन रहे हैं हमारे भारतीयों की, और हमारे भारतीयों के स्लोगन में बेहतरीन स्लोगन था, नो डाउट इसमें कि ये तीनों चीज़ें लगा करके ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। चलो भाई, अमरदास, गुरु अमरदास जी के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे 4th नंबर के गुरु, चलिए उनको भी देख लेते भाई। वो थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। और देखो इनको तो हम तुरंत याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? भगवान राम के कितने भाई, भगवान राम कितने भाई थे? 4। कितने भाई थे? 4। तो 4थे नंबर के गुरु कौन हो गए? समझ लीजिए रामदास, गुरु रामदास। तो बिल्कुल याद हो जाएंगे भाई। भगवान राम कितने थे? 4 भाई थे ना, तो 4 भाई से तो 4थे नंबर के गुरु कौन हो गए भाई? गुरु रामदास। समझ रहे? याद हो गया। चलो तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानते हो क्या किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया जो आज अमृतसर अगर देख रहे हैं ना, तो इस्टेब्लिश किया है इन्होंने। किसको किया भाई? इन्होंने इस्टेब्लिश किया है किसको? अमृतसर को। अमृतसर जो है इस सिटी का इन्होंने बच्चा स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? स्थापना किया। तो अमृतसर की स्थापना कर दिया 4th नंबर के गुरु। यहीं से गुरु पद ना समझ लो कंटिन्यू अब परमानेंट हेरिडिटी हो गया, यानी अनुवंशिकी हो गया यहीं से। आगे देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग देखो चलते हैं, और इसके बाद अब 5वें नंबर के गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और 5, बस इनके बारे में इतनी सी बात। आगे देखो 5th नंबर के गुरु। अब 5th नंबर के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। वैसे तो इनको अर्जन ही कहते हैं, लेकिन अर्जन देव जो हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए गुरु अर्जन देव। अब देखो बच्चा 5वें नंबर के, बिल्कुल इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पांडव कितने थे? 5 थे। पांडव कितने थे? 5 थे ना, 5। तो 5 पांडव थे, इसलिए 5वें नंबर पे कौन जाएंगे? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन भी उसमें थे ना, तो बिल्कुल याद कर लेना। भगवान राम 4, तो 4थे नंबर के गुरु, अब अर्जुन देव ये 5वें नंबर के गुरु। इनके द्वारा 2 काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 2 काम कौन कौन है? चलो जल्दी से उसको नोट कर लेते हैं। 2 काम कौन? एक तो इन्होंने आदि ग्रंथ, समझ रहे, गुरु ग्रंथ साहिब। अगर आपसे बोले कि आदि ग्रंथ किसने लिखा है, तो समझ लो इन्हीं ने आदि ग्रंथ को कंपाइल कर दिया है। ठीक ना, मतलब जो गुरु लोग बोल रहे थे ना उसी को मैटर को एक कर दिया, तो आदि ग्रंथ भाई गुरु अर्जुन देव हैं। तो ऐसा काम तो करबे ही करेंगे जो काम कोई नहीं कर पाया है, समझ रहे हैं? तो ये गुरु अर्जुन देव अपने याद करने के लिए इस तरह सोचेंगे आप। ठीक, तो आदि ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा, यानी कि इनके पहले ये सब काम कोई नहीं की, कोई लिख दे, समझ रहे हैं? ऐसा इन्होंने काम कर दिया। और फिर एक काम इन्होंने क्या किया, जो अमृतसर था ना, अमृतसर, वहाँ पर बच्चा एक मंदिर बना दिया, और एक मंदिर बना दिया, उस मंदिर का नाम था हरगोविंद साहिब मंदिर। क्या नाम था? हरगोविंद साहिब, ऐसा उसको बोलते हैं मंदिर। और यही मंदिर ना, यही बच्चा, यही मंदिर ही गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, क्योंकि वो मंदिर में सोना चढ़वा दिया था रणजीत सिंह ने। किसने चढ़वा दिया था? रणजीत सिंह ने, समझ रहे? तो गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे देखो टेम्पल लिखना है, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, देखो मैंने टेम्पल लिखा है, स्वर्ण मंदिर। ठीक, तो स्वर्ण मंदिर को ही हरगोविंद मंदिर, हरगोविंद साहिब बोलते हैं बच्चा, हरगोविंद मंदिर बोलते हैं, ध्यान रखे रहना। और उसी मंदिर को हम लोग गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रणजीत सिंह एक राजा पंजाब में आगे आते हैं, वो पूरा सोना चढ़वा देते हैं, और सोना चढ़वा देते हैं तो फिर समझ लो नाम पड़ गया गोल्डन टेम्पल, ये नाम पड़ गया। तो 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। देखो किसने मरवाया भाई? जहांगीर ने। और जहांगीर क्यों मरवा रहा है भाई? देखो क्योंकि इन्होंने मिर्जा खुसरो की सहायता किया था, तो किल्ड बाय जहांगीर। पहले ही मैंने आपको बताया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने लिखा होगा। ठीक, तो गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर ने। चलो, तो यानी जहांगीर के समकालीन हो गए, बिल्कुल समकालीन हो गए ना, तो ये जहांगीर के समकालीन भी हो गए। दिमाग काम बिल्कुल आपका कर रहा होगा कि सर अब तो मुझे ये समझ में आया है कि हाँ ये ठीक है, 5वें नंबर के यानी जहांगीर ने मरवाया था, तो जहांगीर के समकालीन भी हो गए। सर 6वां बताइए आप ना, यही कह रहे होगे तुम लोग। चलो 6ठे नंबर पे गुरु, और 6ठे नंबर के गुरु बच्चा, अब देखो यहीं पर आपको ध्यान देना है। 6वें नंबर के जो थे गुरु, उनका नाम था गुरु हरगोविंद। क्या नाम था भाई? गुरु हरगोविंद। अब
अब गुरु हरगोविंद के बारे में बहुत कुछ नहीं याद इम्पॉर्टेंट है, बस एक अकाल तख्त को लेकर के इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बनाया था बच्चा? अकाल तख्त बनवाया था। जैसे शाहजहां ने नहीं बनाया था तख्ते ताउस, समझ रहे, बैठने की समझ लो गद्दी, तो ऐसे बैठने की गद्दी बनाते थे ना, तो इन्होंने समझ लो ये बनवा दिया था। क्या बनवा दिया था? अकाल तख्त। तो यहाँ पे लिख लो भाई, अकाल तख्त जो है इन्होंने बनवा दिया। तो इसी के लिए हम इनको जानते रहेंगे, गुरु हरगोविंद जी को। बाकी इन्होंने सेना को, जैसे क्या हुआ, सैनिक रूप में सिखों को एकदम कन्वर्ट करने लगे कि लड़ाई में चलो अब जो है, क्योंकि उसमें मुग़लों से टक्कर था, तो मुग़लों से टक्कर था तो इसलिए ऐसा कर रहे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है बस अपने दिमाग में, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, और आगे जो है तुम लोगों की खोज रहा हूँ मैं। तुम लोग शायरी वायरी मार रहे हो क्या इधर? समझ रहे, तुम मार रहे हो तो फिर हम भी जो है तुम लोग शायरी का दो पढ़ ही दे, समझ रहे, सबको पता चल जाए। वही मैं खोज रहा था अभी। देखो एक यहाँ पे लिखा है, आरमान ने लिखा है, मुकाम तो मेहनत की देन है, कैसी की किस्मत बदनसीब है नहीं होती, और हालत उसे हिम्मत मत हारो। क्या क्या लिख दिया है भाई? मुकाम उनको भी मिलती है जिनको रोटी नसीब नहीं होती। बात तो सही कर रहे हो तुम, लास्ट में मेहनत बहुत करके लिखा है, लग रहा है ना, दम लगा कर लिखा है। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है भाई। चलो देखो, सिर्फ बच्चे बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, समझ रहे ना। बातें तो वहाँ भी होती है ना जहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या होता है ना कि जो शुरुआत होती है ना वो बहुत नीचे स्तर होती है। हमें बहुत एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत एडवांस बन जाएंगे हम, बहुत ही अब आलीशान टाइप का चीज़ें हमें चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें ये चाहिए, तब जा कर के हो पाएगा। नहीं, छोटी सी ज़रूरत बच्चा, और बिल्कुल तन मन धन जो हमने कहा, वो छोटी सी ज़रूरत आपकी, तीनों चीज़ें लगाइए और वही समझ लीजिए छोटी सी ज़रूरत होती है सब, और तीनों में आपकी छोटी सी मेहनत आपको ज़रूरत है, वही आप करके आगे बढ़ सकते हैं। बस उसको ईमानदारी से करें, समझ रहे, उसमें आप ऑनेस्ट रहें, उसमें इधर लफड़ा वाला काम नहीं होना चाहिए कि इधर लफड़ा हो तुम, पता चला कोई कह रहे हो, कह कुछ और रहे हो, कर और कुछ रहे हो, इस तरह के। तो ये आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, ऐसा कहना है भाई, आकांक्षा का कहना है। और इनको आगे भी ये कह रही हैं, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी, ऐसा कहना है भाई आकांक्षा का, ठीक है ना। तो आप सबकी हिम्मत बढ़ा रही हैं और अपनी भी शायद बढ़ा रही हैं, तो बिल्कुल भाई हिम्मत बढ़ाते रहो एक दूसरे का, और हम जब तक हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर लेते हैं ना। चलो नेक्स्ट आगे बच्चा चलते हैं। तो गुरु हरगोविंद, इनके बारे में खास बात। नेक्स्ट अगला नंबर चलिए 7वां नंबर के गुरु। वैसे 7वें नंबर के गुरु बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बच्चा, गुरु हर राय। कौन बच्चा? गुरु राय, हर राय। और इनके जस्ट बाद 8वें नंबर पे गुरु हर किशन। तो हमारे एग्जाम के लिए नहीं ज़रूरत होता है, बट मैंने आपको अभी नाम बताया, गुरु हर राय और गुरु हर किशन, ये भी आते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे जो हमारे लिए अब ज़रूरत होगा, वो ज़रूरत होगा बच्चा 9th नंबर के गुरु की। कौन से? 9th नंबर के गुरु की। और 9th नंबर के जो गुरु आते हैं उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है भाई? गुरु तेग बहादुर। देखो इतने बहादुर थे कि इन्होंने औरंगजेब का इस्लाम का जो कबूलनामा था ना, नहीं स्वीकार किया, तो औरंगजेब ने इनको लटकवा दिया। कहाँ लटकवा दिया भाई? शीशगंज दिल्ली में, वहाँ समझ रहे, वहाँ लटकवा दिया। तो 9th नंबर के गुरु को यहाँ पे औरंगजेब ने लटकवा दिया। कैसे याद करेंगे हम लोग? सवाल तो ये है। चलो नंबर लेटर गिरो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे। और देखो 10 हो गया टोटल, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 10th हो गया, लेकिन है कौन से? 9th नंबर के हैं। तो 9th नंबर के गुरुजी, उनका 10th लेटर नहीं बल्कि उनका 9th। तो तुम्हें याद आना चाहिए कि बहुत बहादुर थे, और इनको, और ये इसमें टोटल जो लेटर आया है ना, वो देखो
देखो 10th जा रहा है, 10th जा रहा है, 10th नहीं 9th, क्योंकि 10th वाले पे लास्ट थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे ना, गुरु गोविंद सिंह। तो आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ऐसे करके ध्यान रखें। तो इनके बारे में क्या खास बात बच्चा, कि इनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, समझ रहे हैं, लेकिन इतने बहादुर थे कि इस्लाम नहीं स्वीकार किए। इस तरह से आप याद रखेंगे ये बात कि इतने बहादुर थे कि इस्लाम नहीं स्वीकार किए तो औरंगजेब ने मरवा दिया। चल नेक्स्ट 10वां नंबर गुरु। अब आपके लिए 10वां नंबर, और बच्चा 10वां नंबर के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। ये वो गुरु गोविंद दो लाखे का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, वो वाला नहीं बच्चा, समझो, गोविंद विष्णु वाले भगवान, उनकी बात हो रही, ये थोड़ी। तो ये गुरु गोविंद सिंह, हाँ कुछ लोग समझ लेते हैं कि वही वाले हैं, क्या नहीं, वो वाले नहीं है। इनके बारे में बच्चा 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये बात कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया था, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कब किया था, ये सन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, 1699 इस समय इन्होंने स्टार्ट किया था खालसा पंथ। खालसा पंथ दरअसल ना इनका इतना तगड़ा मुकाबला था औरंगजेब वगैरह से कि ये लोग, भाई पिताजी को मरवा दिया औरंगजेब, इनके 2 बेटों को भी बच्चा समझ लो दीवार में चिनवा। तो इतना एक गुरु गोविंद साहब जी के साथ इतना जब कुछ सब कुछ हो गया तो इन्होंने मुगलों को समझ लो ना, मुगलों से एकदम मुकाबला लेने के लिए कई किले भी बनवाए, बहुत ताबड़तोड़ मुकाबला कर रहे थे। और इसके बाद समझ लो ना इन्होंने खालसा पंथ, पंज प्यारे और सभी सिखों को कहा, ऐसा है ना, आप लोग अपने नाम के साथ सिंह जोड़िए, और अब मतलब जो औरतें थीं उनको कहा कि ऐसा है कि आप लोग अपने नाम के साथ कौर जोड़िए। और इसके बाद 5 चीज़ों धारण करने की भी बात आई, समझे, जिसको हम कहते हैं कड़ा कहते हैं, कच्छ कहते हैं ना, और इसके बाद केस, कंघा, कृपाण, ये 5 चीज़ें होती हैं बच्चा। जल्दी पूछा तो आपसे ये सब नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर चाहो तो आप नोट कर लेना, ठीक। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें धारण करने की यहाँ से कहानी बन जाती है ना। तो ये 5 चीज़ें देखो, सिख लोग जो धारण नहीं करते हैं तो ये सब यहाँ से हो जाता है। और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत कर दिया बच्चा। और एक बात और आपको बता दें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जफरनामा करके एक जो है ना, एक लेटर लिखा गया था, जफरनामा, ये क्या था बच्चा, लेटर लिखा गया था, जफरनामा करके लेटर लिखा गया था। और यह लेटर इन्होंने औरंगजेब के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था बच्चा? औरंगजेब के लिए लिखा था जफरनामा लेटर, समझे, किसके लिए बच्चा? फॉर औरंगजेब के लिए। तो यहाँ पे फॉर औरंगजेब, तो औरंगजेब के लिए इन्होंने औरंगजेब यहाँ पे लिख लेना भाई, हाँ। तो औरंगजेब के लिए इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा था, उसको जफरनामा बोलते हैं। तो पूछ लेता है एग्जामिनर कि जफरनामा किससे संबंधित है, तो जफरनामा इज रिलेटेड टू हिज, तो अगर ऐसा कहता है तो आप तुरंत छाप दीजिएगा इनको, ठीक ना। तो बिल्कुल अंतिम गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह, इनके बाद कोई गुरु परंपरा नहीं हुई। इन्होंने कहा अब नहीं चलेगा ना, गुरु परंपरा अब नहीं चलेगा, अब इसको समाप्त करिए। हाँ बिल्कुल बात सही कर रहे हो। देखो श्रवण कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, और वो जानते हो क्या कह रहे हैं, एक अच्छी बात कर रहे हैं, पढ़ने का मेरा दिल भी कह रहा है। कह रहे हैं नींबू को ज़्यादा निचोड़ने से नींबू तीता हो जाता है। क्या बात है, कहाँ से सीखा, नींबू तीता हो जाता है। इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन गोल। सही ये बात है बिल्कुल, कि अगर हम अपने जीवन में फोकस करें ना गोल का, इधर उधर, मैंने कहा ना इधर उधर से अगर हम बच गए ना, तो समझ लो, बस समझ लो हम अपने काम पे कामयाब हो गए। और जिस चीज़ से जुड़े ना बच्चा, पूरा तन मन धन से जुड़े, अन्यथा न जुड़े आप, समझ रहे हैं। तन धन मन कहने का मतलब, जैसे हम लोग कह नहीं रहे हैं कि आप किसी यूट्यूब चैनल पे लगातार रहिए, आप एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, 1 मिनट सेकंड भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। आप किसी ऐप पर भी जुड़ जाओ, और इधर आप जो है ना, मतलब जैसे भी आप लगातार इन सब से और पूरा मन लगा करके जुड़ो। ये नहीं कि ना तो तन जुड़ा है, ना तो मन जुड़ा है, ना तो धन ही आपका खर्चा, समझ रहे ना, ये सब आपको समझना पड़ेगा सब कुछ, मतलब कि पूरा खर्चा करके बच्चा, तन मन धन
पूरी तरह से ईमानदारी से लगना पड़ेगा और सफलता मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। वो इसलिए भी कहना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ महसूस करता हूँ ना, देखता हूँ कि लोग क्या है ना, कि लोग सिर्फ मतलब बस चल रहा है, पढ़ाई चल रही, पढ़ाई हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ना तो कोई सिस्टम है इस तरीके से ठीक ठाक सिस्टमेटिक हो रही, ना नोट्स बन रहा है, और नोट्स भी नहीं बन रहा है। मैं हमेशा सक्सेस का 3 पॉइंट बताता हूँ, और सक्सेस का 3 पॉइंट, समय हम लोगों के पास कम है, अभी जब समाप्त भी करना है हम लोगों को, लेकिन जल्दी से आप इसको देखिएगा। पहला नंबर सक्सेस का पॉइंट यही मैं बताता हूँ आपको कि बच्चा सबसे पहले तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, क्लास में रेगुलर आप रहें। दूसरा आपका जो पॉइंट होता है वो बच्चा प्रॉपर नोट्स होता है। क्या होता है? प्रॉपर नोट्स होता है। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो फिर बेकार, वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3rd नंबर की बात होती है प्री आफ्टर स्टडी। बस इन्हीं पर आपको क्या करना है ना, अपने आप को फोकस करना है, यानी कि जो टीचर पढ़ाने वाला है उस टॉपिक को पहले पढ़ के आओ, पहले ही बता दिया जाता है, और इसके बाद जब पढ़ा दें उसको भी पढ़ लो, और फिर देखो सफलता ना मिले ये सब करके ना, तो फिर कहो, फिर समझ रहे हैं आप। लेकिन वही है, कितना कौन समझाए, लेकिन समझने के लिए आप लोग तैयार ही कुछ लोग नहीं होते हैं, समझ रहे, क्योंकि उनका दिमाग तो रसगुल्ला में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? रसगुल्ला। किसका रसगुल्ला भाई? समझ रहे, रसगुल्ला में घूम रहा है कि रसगुल्ला मिल जाए खा लें, बस यही। तो जफरनामा ध्यान रखें ना भाई, अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ की शुरुआत किया था, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे इसके बाद हम देखें तो ये देखो 10 गुरु के बात हमने आपको बताया, 10 गुरु। इसके बाद बच्चा पंजाब में ना क्या होता है कि जैसे जब ये गुरु जी की मतलब हत्या हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह जी की, तो इनका नांदेड़ महाराष्ट्र में ये पड़ता है, उधर क्षेत्र में नांदेड़ के क्षेत्र में उधर हो जाता है। तो पता चला कि ना इनकी हत्या के बाद कोई सिख जितने लोग फॉलोवर्स थे उनको कोई संभालने वाला नहीं था। तो पता चला कि कोई संभालने के लिए एक इनके शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने गुरु पद समाप्त कर दिया था। 10वें के बाद 11वें नंबर गुरु हो ही नहीं सकते, तो 11वां गुरु में अब कोई था ही नहीं, तो बंदा बहादुर थे। कौन थे भाई? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर जो थे ये बेचारे सिख को कंट्रोल किए, लेकिन इनको जो है फर्रुख सियर, एक मुगल राजा था फर्रुख सियर, याद करो वही फर्रुख सियर जो घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, ठीक, उसने इनको मरवा दिया। इनका वैसे नाम था बंदा बहादुर का, वैसे नाम था क्या भाई? लक्ष्मण। इनका नाम था लक्ष्मण, मेन नाम तो, लेकिन बंदा बहादुर के नाम से बड़े फेमस थे। तो पता चला कि इनको भी फर्रुख सियर ने मरवा दिया, तो मरवा दिया। इसके बाद फिर पंजाब जो है ना, पंजाब राज्य में सिख 12 मिसलों में बट गए थे, ऐसे बटे हुए थे। तो पता चला कि उसी में एक मिसल आती है सूकर चकिया मिसल। तो सूकर चकिया मिसल में एक राजा उभर करके आते हैं बच्चा, उनका नाम है रणजीत सिंह। क्या नाम है उनका? रणजीत सिंह। तो जब रणजीत सिंह उभर करके आते हैं ना, तो रणजीत सिंह से संबंधित आपसे एग्जामिनर प्रश्न छाप देता है। क्या छाप देता है? सबसे पहले छापता है कि ये किस मिसल के थे, तो आप कहेंगे सूकर चकिया मिसल के। कौन सा मिसल भाई? सूकर चकिया मिसल के। ये मिसल का मतलब होता है ना बच्चा सरदार। क्या होता है? सरदारों का जैसे ग्रुप गुटबाजी समझ लो, अलग अलग जैसे गुट टाइप का, तो उसमें एक सरदार टाइप होते थे, ऐसे ही 12। तो ऐसे ही ये उसी मिसल के थे। इनका पिता का नाम था महासिंह। पिता कौन थे भाई? इनके फादर इनके थे महासिंह। आगे नेक्स्ट अगर हम आपको दिखाएं तो देखो, इसके बाद रणजीत सिंह जब यहाँ पर ना गद्दी बैठते तो अपनी कैपिटल जो है लाहौर को बनाते हैं। तो इनकी कैपिटल क्या थी बच्चा? लाहौर थी। तो इनकी कैपिटल लाहौर थी। और अगर हम बात करें तो ये रणजीत सिंह वही व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने समझ लो इनको कोहिनूर हीरा किसी ने दिया था। अब कोहिनूर हीरा इनको किसने दिया था? कोहिनूर हीरा जो है इनको शाह शुजा ने दिया था। कौन? शाह शुजा, जो नादिर शाह लूट के नहीं ले गया था, तख्ते ताउस उठा ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, याद करो जो मैंने बताया था, वही तख्ते ताउस में बच्चा लगा था। तो वही नादिर शाह का ही यहाँ का व्यक्ति जब ये राजा बनने की ख्वाब देखता है तो इनसे हेल्प मांगता है, तो ये हीरा लाके इनको दे दिया। तो रणजीत सिंह के पास हीरा आ गया और फिर बाद में अंग्रेजों के पास जाएगा, इनका बेटा जो है ना वो लेके जाएगा। ठीक, तो रणजीत सिंह के बारे में इतना बिल्कुल याद किए रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इतनी। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो देखो आगे इसके बाद, चलो ये नोट कर लिया। आगे देखिएगा इसके बाद इनका बेटा ना, इनके बेटे जब गद्दी पे बैठे तो उनका नाम है दिलीप सिंह या दलीप सिंह, ठीक ना। तो दिलीप सिंह या दलीप सिंह जब ये गद्दी बैठता तो ये अंतिम सिख, समझ रहे, अंतिम सिख राजा, मतलब पंजाब में अंतिम राजा, पंजाब में अंतिम सिख राजा, समझ रहे, अंतिम, तो लास्ट सिख एम्परर इन पंजाब।
ठीक ना। तो पंजाब में अंतिम सिख राजा, समझ रहे हैं, सिख राजा यही थे। और फिर इनको अंग्रेजों ने समझ लो इन्हीं से कोहिनूर हीरा, कोहिनूर जो था बच्चा, इसको कोहिनूर डायमंड को अंग्रेज ने अपने झोली में ले लिया, समझ रहे, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी झोली में ले लिया इन्हीं से, और फिर भेज दिया महारानी विक्टोरिया के पास। कहाँ भेज दिया भाई? महारानी विक्टोरिया के पास, समझ रहे। आज वही जो ताज में छपा है ना, वहीं वो हीरा छपा है, अभी तुमको दिखाते हैं। अब दिलीप सिंह, ये समझ लो इनको छोटा बच्चा था बेचारा, इसको भेज दिया, इंग्लैंड गया पढ़ने अपना। तो देखो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, उनकी हम बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, दिलीप सिंह जब थे ना, तो यहाँ पे 2 युद्ध लड़े गए थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, उसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो सिख वार या पंजाब वार बोलते हैं बच्चा, और एक सेकंड भी हुआ था। 2 युद्ध हुए थे। तो 2 युद्ध में हमें युद्ध की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1848 और 19 इसके बीच में हुआ था। तो पंजाब राज को अंग्रेजों ने मर्ज कर लिया। इसी बात जो मर्ज हुआ था, पंजाब राज जो मर्ज हुआ था इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, समझे। पंजाब जो था, ये देखो पंजाब जो था, पंजाब मर्ज इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, समझे। तो ब्रिटिश में उसको मर्ज कर लिया इन लोगों ने। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जब मर्ज कर लिया बच्चा, तो ये कब मर्ज किया? ये बात है समझ लो आपकी 1849 में, जब दूसरा युद्ध हुआ ना, उसमें लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था, ठीक। इसको एक बार हम आपको फिर दिखाएंगे। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती, पंजाब चला गया उनके पास। रही सवाल मैसूर की, तो मैसूर की बात अगर हम करें बच्चा, तो मैसूर की अगर हम लोग देखें, मैसूर, तो मैसूर कल भी हमने कहा था टीपू सुल्तान, तो वहाँ पे टीपू सुल्तान जो है बच्चा, उसके पिता हैदर अली थे, और मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। तो टीपू सुल्तान से रिलेटेड कल भी हमने आपको बात बताया था, आज हम आपको कुछ क्वेश्चन और करा देंगे। तो चलिए लगातार आ जाते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो आ जाइए भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन में, चलो धमाकेदार, अब जल्दी जल्दी देखो जवाब देना। आज देखो ये भी आपको बताना है भाई कि यहाँ पे देखिए MKC लर्निंग ऐप विद फीचर, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइव क्लास देख रहे हैं, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट देख रहे हैं आप, और देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल है बच्चा, डेली आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, एक्सपर्ट फैकल्टी देख रहे हैं आप, डाउट काउंटर भी आपका चल रहा है, इंटरेक्टिव सेशन भी है आपका, यूनिट एंड मॉक टेस्ट है, ओपन सेशन। और आप देखिए अगर कोई आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा है, पहले भी हमने आपको बताया था व्हाट्सएप का, और इसके बाद कॉलिंग नंबर भी बताया था। तो बिल्कुल MKC लर्निंग ऐप आप फटाफट इसको आप डाउनलोड करें बच्चा, और MKC लर्निंग ऐप। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आप, आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अकाल तख्त, ठीक ना, अकाल तख्त साहिब। तो बच्चा ये अभी अभी आप अगर याद करें, हर गोविंद जी को हमने बताया था ना, गुरु हर गोविंद जी, याद आ रहा है ना, हर गोविंद जी इन्होंने किया था बच्चा, हर गोविंद जी, चाहे यहाँ पे बी हो चाहे वी हो, हर गोविंद जी इन्होंने किया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ना। चलो जल्दी से आपको हम दूसरा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर आप लगाइए इसको, ठीक ना, आप आंसर छापिए, हम लोग आंसर छापने का इंतज़ार भी, अब थोड़ा समय अभी जल्दी है बच्चा, तो आप जल्दी से आंसर आप लोग लगाइए। अनुराग तिवारी कह रहे हैं एक आप भी सुना दीजिए। हाँ जरूर सुना देते हैं, अभी देखो तुम्हारा समाप्त कर दें और हम भी एक सुनाए, उसे सुनाए तो थे, ध्यान नहीं दिए, ध्यान लग रहा नहीं दिए भाई, सुनाएंगे, घबराओ मत, 2-4 एक क्यों सुनाएंगे, 2-4 सुनाएंगे, रोज़ सुनाएंगे, अच्छे से सुनाएंगे, खड़ा करके सामने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा ये देखिए, ये वाला हो गया ना, नहीं दूसरा देखिए, द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिख वाज, और मैंने अभी कहा था कैसे याद करोगे, 5वें नंबर के गुरु, तो 5वें नंबर के गुरु 5 पांडव थे ना, इसलिए 5 पांडव, क्लियर है ना। चलो तुरंत नाम आते ही याद आ जाना चाहिए। चलो भाई आगे देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, अभी बात किया हम लोगों ने ना, तो गुरु गोविंद सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना डी ऑप्शन। चलो भाई इसको भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आगे देखो, अब द नाइन्थ गुरु ऑफ द सिख
कौन थे भाई 9th नंबर के गुरु? गुरु तेग बहादुर। इतने बहादुर थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे, 8 9 10 11। यहाँ तो अगर नाम पूरा वैसे लिख दे तो एच भी लगा के लिख देते ना हम लोग, तो हो जाता है ज़्यादा नंबर। तो थोड़ा से वैसे ही जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिख लेना 10, लेकिन 10 में नहीं होते हैं, 9th हो जाता है। तो इस तरह से उसको ध्यान रखेंगे। इतने बहादुर थे कि इस्लाम नहीं कबूल किया, इसलिए औरंगजेब ने मरवा दिया, ऐसे याद की रहना। चलो नेक्स्ट आगे बच्चा, आगे देखो अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ मुगल। देखिए यहाँ पे लिखा है एम्परर बाबर। बाबर के समकालीन कौन थे? थोड़ा दिमाग लगाओ तो बिल्कुल बता सकते हो। बाबर देखो 1526 में क्या है, पानीपत का युद्ध लड़ रहा था ना, तो उस टाइम में अगर याद करो तो गुरु नानक जी कब देख रहे हैं, इस टाइम में गुरु नानक जी थे ना, इस टाइम में गुरु नानक जी देख रहे थे ना, तो गुरु नानक जी हो जाएंगे ना। तो चलो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट अगला देखो भाई, अब तुम लोग अगला 6 नंबर पे, द एंग्लो मैसूर वार टुक प्लेस बिटवीन, कब से कब भी हुआ है? तो 4 युद्ध हुआ था। एंग्लो का मतलब एक तरीके से आप ना अंग्रेज समझ लो, इसका मतलब क्या समझ लो, अंग्रेज, इसका मतलब आप अंग्रेज समझ लो। और उधर जो है आप मैसूर, मैसूर मतलब वो कर्नाटका का क्षेत्र जहाँ पे टीपू सुल्तान, हैदर अली हुआ करते थे। तो ये 4 युद्ध हुए थे बच्चा। 4 युद्ध जो हुए थे ना, देखो किसके बीच में हुआ था मैं बता रहा हूँ, ये वाला देखो सी ऑप्शन वाला, इसी के बीच में हुआ था। तो पहला वाला जो था ना, यहीं से शुरुआत समझ लो हो करके यहाँ तक होते होते युद्ध हुआ है। वैसे तो 67 से ही शुरू हो गया था, समझ रहे, मतलब 1767 से ही आप समझ लो। और 1799 में जब पहले तो हैदर अली से लड़ाई हो रही थी, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। और हैदर अली ऐसा राजा था, एक तरीके से इनको अंग्रेजों को हरा भी दिया था पहले वाले में, ठीक। और 1799 में जब उसका बेटा आ गया था, लड़ने लगा था, 1799 में टीपू सुल्तान मार दिया गया। और जब मार दिया गया तो कहानी ख़त्म हो गया। वही टीपू सुल्तान भाई, शेर की तरह एक दिन जीना ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे, गजब का था भाई। देखो ये भी आज आपको इसके बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है बच्चा, कि देखो हमारा एक चैनल है, और चैनल देखो हैंडल ये भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा होगा, MKC सोल्जर इंटी क्लासेज आप देख रहे हैं, @MKC सोल्जर्स इंटी क्लास देख रहे हैं ना आप। और बिल्कुल बच्चा फटाफट जाओ और इसको सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब करके अपने आप को बिल्कुल अपने लिए कर लो, समझ रहे, आप फिक्स हो जाएं अपना। हाँ, और कल से ये क्लासेज आपके लिए इसी ऐप पर आपको मिलेंगी, सॉरी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक। हमारा ऐप भी आप ध्यान दें, जो अभी मैंने आपको ऐप दिखाया था ना, वो भी आप ध्यान दें। और यूट्यूब का ये जो आप चैनल है ना, इसको बिल्कुल आप अच्छे से देख लो भाई। कहीं कोई डाउट होगा तो हमारा नंबर दिया है, हमने आपको व्हाट्सअप का नंबर भी बताया था और कॉलिंग का भी नंबर बताया था, बिल्कुल आप वहाँ पर जाइए, पूछ भी लीजिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये देखो नेक्स्ट वाला है, द ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख, देख रहे हैं, इन द एंग्लो सिख वार इन द ईयर, कब ब्रिटिश जो है कब ये ले लिए थे, कब पराजित करने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया। अभी मैंने बताया 1849 लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया, ब्रिटिश राज को अपने में मिला, सॉरी पंजाब राज को ब्रिटिश प्रांत में अपने में मिला लिया। खतरनाक व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी, समझ रहे, बहुत खतरनाक आदमी था भाई, अभी उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट अगला देखो भाई, हु वाज द लास्ट सिख गुरु, ये तो आप छोड़ोगे नहीं, तुरंत लगाओगे, लास्ट गुरु ना, 10th नंबर के गुरु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोहिनूर डायमंड वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो यहाँ देखो किसके बारे में पूछ रहा है, ब्रिटिश किससे पाए थे ना, किस शासक से ब्रिटिश द्वारा जो है लिया गया, किस शासक से, यही पूछा जा रहा है ना। तो ब्रिटिश ने ये नन्हा से बच्चा से ले लिया, महाराजा दिलीप सिंह से ले लिया। और दिलीप सिंह किसके पुत्र थे भाई, वही रणजीत सिंह के पुत्र थे ना, तो रणजीत सिंह के पुत्र थे, इनसे ले लिया, समझ रहे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन तो पहले से चला रहा है वहाँ, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस बात को आप जानते रहना। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज गुरु नानक देव बॉर्न, कब पैदा हुए थे, ये तो आप अभी तुरंत लगाएंगे, ननकाना साहिब तलवंडी, याद आ रहा है ना, ननकाना साहिब तलवंडी, इस बात को भूलना मत। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द लाहौर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, और लाहौर ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखे रहना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन होता है बच्चा। और इसमें जो ऑप्शन दिलीप सिंह और ब्रिटिश आपको दिख रहा है ना, ये वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से सीख लो भाई, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। चलो
तो ये रहा आपके आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शायद और बच गया है। हाँ, ये देखो लास्ट क्वेश्चन, बंदा बहादुर को किसने मरवाया है भाई? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा मुगल राजा था? तो बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था, ये जो घृणित कायर के नाम से फेमस था, फर्रुख शेर। ठीक, तो फर्रुख शेर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, कल हम आपसे मिलेंगे और कल के लिए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय मुग़ल अम्परर कौन था? समझ रहे? तो कल आप आते ही एक क्वेश्चन छाप दीजिएगा और आज भी छाप दीजिएगा, ठीक है ना? तो क्या पूछा मैंने पूछा एक क्वेश्चन तो मैं आपको दागूंगा ही लास्ट में, अब समझ रहे? और वो क्वेश्चन मैंने ये दागा है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय मुग़ल एम्परर कौन था? ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद डियर।